हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित और एक्सरसाइज 3.6 इसमें करेंगे हम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाइए, इससे आपको सभी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6। तो इसमें आपने निकालना है महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है? महत्तम। महस है का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए भाग 18 और 48। तो इसका महत्तम और HCF का क्या मतलब है? जैसे हमें 2 संख्याएं या 3 संख्याएं दी होंगी तो हमने बताना है कि बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो उनको भाग देगी। जैसे आपके पास है पहले क्वेश्चन में 18 और 48 है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब बड़े से बड़ा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो इसको भी भाग दे इसको भी भाग दे। ठीक है, तो उसको भाग निकालने का क्या है तरीका समझ लीजिए। और पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे। तो 18 जो है 2 पे भाग हो जाता है, 2 निम में 18 होते हैं, 3 पे भाग हो जाएगा, 3 3 9 होते हैं, 3 एकम 3 होगा। यानी 18 के जो फैक्टर हो गए आपके पास। ऐसे ही 48 के कर लो। पहले 2 पे जाएगा ये 24 दूना 48 होते हैं, 2 पे जाएगा फिर 12 दूनी 24 होते हैं, फिर 2 पे जाएगा 6 दूनी 12 होते हैं, फिर 2 पे जाएगा 3 दूनी 6 होते हैं, फिर 3 पे जाएगा 1। ठीक है, अब 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 18 के आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 3। और 48 के क्या आएंगे? 2 2 2 2 3। तो ये 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 12 24 दूना 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 2 3 6। तो ये आ जाएगा 2 4 12 आ गया और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में जो ऐसी संख्याएं देखेंगे जो दोनों में हैं उनके हम जोड़े बना लेते हैं, पेयर्स बना लेंगे। तो जैसे ये आपके पास एक जोड़ा आ गया, फिर ये 3 और इसमें एक 3 है, तो ये जोड़ा मैं लिख लेता हूं, बाकी और कोई इसमें जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों, इस जोड़े के नाम का 1 2 लिख लेंगे, इसके नाम का 3 लिख लेंगे। तो इनका HCF मैं लिखूंगा, जहां भी HCF इसका मतलब महत्तम समापवर्तक है ये। तो HCF आ जाएगा आपके पास 2 और इनके नाम का 3, तो ये 6। यानी 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को भी भाग देती है और 48 को भी। यानी 6 से बड़ी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 18 और 48 दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है, तो 6 इनका HCF आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही आप बी पार्ट कर सकते हो। फर्स्ट का मैं और कोई सा कराऊंगा, जैसे जी वाला पार्ट है उसको कराऊंगा मैं।
फर्स्ट का जी पार्ट, बाकी आपने खुद करने हैं ऐसे ही। 70 और 105 और 175। अब हम 70 के देखें पहले। 70 के फैक्टर आएंगे, 2 35 पे जाएगा, ये 35 दूनी 70 होते हैं। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 5 पे। 5 सत्ते 35 होते हैं, फिर 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 होते हैं। 105 के देखते हैं हम फैक्टर क्या क्या आएंगे। 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 पे जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 पे जाएगा 1। फिर 175 के देख लेते हैं हम। 175 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे कैसे देखेंगे? 5 और 7 12 और 1 13। 13 3 के पहाड़े में तो आता नहीं, 5 पे ही जाएगा ये। 5 5 3 15 होते हैं, और यहाँ 2 और 5 25। ठीक है, 35 को इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 5 पे जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 पे जाएगा, 7 एकम 7। तो अब इन तीनों के फैक्टर देखो। 70 के क्या फैक्टर आए? ये 2 गुना 5 गुना 7। 105 के क्या है? 5 3 7, 5 गुना 3 गुना 7। और 175 के क्या है? 175 के 5 5 7, 5 गुना 5 गुना 7। तो इन तीनों के ये फैक्टर आ गए हैं। अब हमने लिखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम इनमें देखेंगे कौन से जोड़े बन जाएंगे। अब देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है। तो एक तो हमने तीनों में देखना है। अगर 4 संख्याएं हैं तो चारों में देखना, 5 हैं तो पांचों में देखना पड़ेगा। तो ये देखो इनके नाम का एक 5 लिख देता हूं मैं। फिर अब यहाँ 2 है, 3 है नहीं। अब ये 7 भी आ जाएगा तीनों में, तो इन तीनों के नाम का एक 7 लिख देता हूँ। तो 5 सत्ते 35। तो 35 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 70 को भी भाग देती है, 105 को भी देती है, और 175 को भी भाग पूरा पूरा देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा, चलो एक H पार्ट भी इसका करा देता हूं मैं। ठीक है, तो आसान आसान आपके लिए रह जाते हैं। तो H पार्ट में देखो क्या है। H में है, पहले के H पार्ट में दिया हुआ है इसने 91, 112 और 49। तो 91 के 91 के हम फैक्टर बनेंगे। तो 91 जो होते हैं, 13 सत्ते 91 होते हैं। तो 7 पे जाएगा 13, और फिर 13 पे जाएगा 1। ऐसे ही 112 देखना है आपने, 2 पे जाएगा ये। तो ये 2 पंजे 10 होते हैं, 2 छिक्के 12 होते हैं। फिर ये 2 पे जाएगा 28, फिर 2 पे जाएगा 14, फिर 2 पे जाएगा 7, और फिर 7 पे जाएगा 1। ठीक है, फिर 49 में 7 पे जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1। तो अब इन सब के फैक्टर आ गए हैं। ठीक, अब देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, तो इसका HCF आ जाएगा आपके पास। HCF क्या होगा? इसका एक साथ, इसका एक साथ, और इसका एक साथ। इन तीनों के नाम का हम एक साथ लिख देते हैं। बाकी और कोई 13 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में हो, इसलिए 91, 112 और 49 का HCF या महत्तम समापवर्तक 7 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा आपके पास। अब
तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, महत्तम समापवर्तक क्या है निम्न का? तो ए है जो दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्या मतलब दो एक, जैसे आपके पास है 1 2 3 5 7 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये संख्याएं चल रही हैं। तो दो क्रमागत संख्याएं लेनी है आपने। दो क्रमागत का मतलब लगातार वाली दो संख्याएं। जैसे सपोज करो 5 और 6 है, तो 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ, HCF क्या होगा 5 6 का? या 7 और 8 का क्या होगा? या 2 3 और 4 का क्या होगा? तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका HCF जो है वो 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 से सिवा। ठीक है, तो जैसे 5 के फैक्टर आते हैं 5 गुना 1, 6 के आते हैं 2 गुना 3। अब देखो इनमें कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, तो इसलिए 1 सब में कॉमन होता है। हम लिखते नहीं हैं लेकिन सब में 1 कॉमन होता है जरूर। अगर किसी में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है ना तो 1 जरूर होता है, तो उनका HCF जो होता है 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बी पार्ट है इसी का, दो क्रमागत सम संख्याएं, दो सम संख्याएं लेनी है हमने। 2 लेना है, 4 6 8 10, तो इस तरह की संख्याएं हैं। तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? जैसे 2 और 4 है, 2 के फैक्टर 2 होते हैं, 4 के फैक्टर 2 गुना 2 होते हैं, तो इनमें 2 तो आ ही गया। अब हम जैसे 8 और 10 लेते हैं, 8 और 10, 8 के आगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, 10 के आगे 2 गुना 5। अब इनमें देखो 2 तो कॉमन आ ही गया, तो इनका जो HCF होता है वो होता है 2। जो सम संख्याएं होती हैं और क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनका HCF 2 आता है। क्या आता है? 2। महत्तम समापवर्तक होता है HCF का मतलब मैंने पहले ही लिखा हुआ है। फिर सी पार्ट है आपका, दो क्रमागत विषम संख्याएं। दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? जैसे आपके पास है 1 3 5 7 9 11, तो कोई भी क्रमागत, दो क्रमागत विषम संख्याएं आपने लेनी है। जैसे 7 और 9 लिया तो 7 के फैक्टर आएंगे 7 और 9 के फैक्टर हैं 7 गुना 1 लिख लेता हूँ। चलो 9 के आगे आपके पास 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनमें बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो आप कभी 0 ना लिख दें। तो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनका 1 होता है, यानी जिनका कोई भी ना हो उनका भगवान होता है, और भगवान क्या होता है? 1। तो इसलिए आपने याद रखना है, जिन संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका HCF जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्याएं उनका भी HCF 1 होता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF भी 1 होता है, और जो सम संख्याएं होती हैं उनका HCF 2 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है, पढ़िए क्वेश्चन आप। अभाज्य, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक ये इस तरह से ज्ञात कीजिए। तो क्या इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर है? नहीं, तो क्या इनका महत्तम समापवर्तक 0 होगा? तो देखिए इधर ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है इसने। 4 है, 4 के फैक्टर दिए इसने 2 गुना 2। 15 है, 15 के फैक्टर इसने दिए 3 गुना 5। तो अब इन दोनों में आप देख रहे हो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या इनका HCF 0 होगा? क्या इनका HCF 0 लिख दूं?
नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है, और भगवान एक है, तो इसलिए इनका कॉमन फैक्टर क्या है? एक है। ठीक है, तो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनका महत्तम समापवर्तक एक होता है। ठीक है, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, इसलिए इसका ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता ही है क्या करना है, आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।